नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने बुधवार को अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया। दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद नरबीर बादशाहपुर से अपनी टिकट को पक्का मान रहे। उनके निवास पर नरबीर जयघोष के नारे लगते रहे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाना तय है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा में भाजपा की जड़ों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बने, इसको लेकर संगठन के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद ही हरियाणा में भ्रष्टाचार से नकेल कसी गई, पर्ची और खर्ची का खेल खत्म हुआ और हजारों नौजवानों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले हजारों नौजवान आज भाजपा के साथ है। वहीं प्रदेश का विकास करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो भी निर्देश दिए गए उनका पालन किया जाएगा। समर्थकों ने मनाया जश्न। राव नरबीर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की जानकारी जैसे ही उनके समर्थकों को मिली, उन्होंने जमकर जश्न मनाया। सिविल लाइन स्थित राव रणबीर सिंह ने कार्यालय पर मिठाई बांटी गई व आतिशबाजी भी की गई। समर्थकों के मानना है कि राव नरबीर सिंह को बादशाहपुर से टिकट मिलना अब तय है और निश्चित तौर पर यहाँ एक बार फिर से कमल का फूल खिलेगा। कैसे बनेंगे, क्या हालात बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बादशाहपुर की जनता ने अपने मन बना लिया कि राव नरबीर को यहाँ से जिताना है। सर, बादशाहपुर विधानसभा से कई और भाजपा के टिकट के दावेदार थे, आपको क्या लगता है चुनाव में आपका विरोध भी कर? सभी प्रत्याशी अपने अपनी कोशिश करते हैं और हर दल में कई प्रत्याशी होते हैं। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी नरबीर सिंह को टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पर्सन मिला हाईकमान से? जी, मेरी कल हाईकमान से मीटिंग हुई और मैंने अपने पक्ष में बात रखी और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मेरे हक में फैसला लेगी और लोगों में उत्साह है। और वर्कर तो कभी काबू का रहता नहीं। जब वो फोटो देख कर आया कि भाई अमित शाह जी के साथ बैठे हैं तो कोई न कोई निर्णय हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पटाखे चलाए और खुशी का इजहार किया उन्होंने। क्या चर्चा हुई अमित शाह जी से? क्या राजनीतिक हालातों को इन दिनों में राजनीति की चर्चा होगी, विकास के काम की चर्चा होगी नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। फिलहाल तो प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी बारे में चर्चा हुई कि भाई किस प्रकार से कैसे चुनाव लड़ा जाए, कौन कौन प्रत्याशी, इस बारे में चर्चा होती है। नरबीर सिंह को टिकट दे दी गई है बीजेपी की तरफ से, ये माने जाए तो इसका नहीं, ये तो लिस्ट आने के बाद पता लगेगा टिकट दे दी। पर मेरा ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ा रही है। कितनी विधानसभाओं पे प्रभाव रहने वाला है राव साहब? ये तो समयानुसार होता है कि प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। मैं ये कहूँ मेरा इतना प्रभाव है, इतना नहीं है, लेकिन अहिरवाल में नरबीर सिंह अपना एक शख्सियत रखता है और प्रभाव है। जितनी मदद हो सकेगी, जो भी प्रत्याशी हों उनकी मदद करेंगे। एक जो रैली को संबोधित करते हुए आपने कहा था कि यदि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस के साथ आप चुनाव लड़े, कांग्रेस का हाथ थामेंगे। उसके बाद आप अमित शाह से मुलाकात हुई, मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ। मैंने ये कहा था नरबीर सिंह बादशाहपुर से चुनाव जरूर लड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर रहा। नरबीर सिंह चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस में भी शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही थी, इस तरह से अमित शाह से मुलाकात? नहीं, ये पत्रकारों की थी, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन यदि बीजेपी टिकट ना देती तो हो सकता है, मैं सोचता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं 2010-11 में आया था, आज 2024 है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीछे भी एक चुनाव टिकट लड़ाया, मुझे मंत्री बनाया। हाँ, 2019 में राजनीतिक कारणों से टिकट कट गई। 2024 में मुझे उम्मीद है कि आने वाली लिस्ट में नरबीर सिंह का नाम आएगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बात कर रही थी कि दो नेता जो है, एक नेत्री और एक बड़े नेता, वो विरोध कर रहे थे। मैं कहता रहा हूँ कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें एक दूसरे के खिलाफ ना हो। मेरे हक में भी लोग हैं, मेरे खिलाफ भी लोग हैं। ये मैंने स्टेज पे कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि नरबीर सिंह के हक में। और दुनिया में जब भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया, उनके भी खिलाफ लोग थे, तो नरबीर सिंह तो छोटा सा आदमी है।
लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीद है कि मुझे चुनाव लड़ा मंत्री जब आपकी बात हुई अमित शाह से तो क्या आपके अलावा और भी बात हुई थी तेजपाल तंवर की या तमाम और लोगों की? अक्षरा करी हो या पूछा हो, बताया हो आपने? मुझे उम्मीद है तेजपाल तंवर को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। कई मंचों पर हमने सुना आपने कहा कि जो 14 और 19 के बीच में विकास कार्य हुआ 19 और 24 के बीच में उतना विकास कार्य नहीं हुआ क्षेत्र। मैं आज भी कहता हूँ उतना विकास नहीं हुआ जैसे जनता ने भाजपा की सरकार बनाई थी। 19 के बाद गुड़गांव जिले में रहीरवाल में विकास उतना नहीं हो पाया। एम्स की आधारशिला जरूर रखी गई, उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ। आने वाले समय में जो इस 5 साल की कमी रही और आने वाले समय में भगवान ने यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जनता के आशीर्वाद से तो इन 5 सालों का भी काम करेंगे और अगले 5 सालों का भ्रष्टाचार कहा था कि कांग्रेस अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस की टिकट चुनाव लड़ूंगा, क्या आपका ये दबाव काम कर गया? नहीं, मैं दबाव वबाव की नहीं कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था। मैंने भारतीय जनता पार्टी तो एक दिन भी नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मीटिंग हुई मैं उस मीटिंग में भी गया हूँ और भारतीय जनता पार्टी से मैंने आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। कितनी सीटें आ गई हरियाणा भाजपा में? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ये किसी पंडित से विद्वान से पूछे। मैं अपने हल्के की कह सकता हूँ कि राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा वोटों से सीट जीतेगा। भ्रष्टाचार को लेकर आपने सरकार और जो अधिकारी उनको सवालों घेरे में रखा था, अब नहीं, मैं नहीं कर रहा है, गुड़गांव की जनता करी। नरवीर सिंह ने अकेला नहीं करा कि गुड़गांव में अफसरशाही थोड़ी सी बेलगाम है, इन पे नकेल कसने की जरूरत है। गुड़गांव का आम मतदाता परेशान है, ये मैंने कहा। राव साहब आपने मंच से कहा था कि इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आ रही है, कई बार मंचों से। नहीं, कौन से मन से कहा? मैं तो ये नहीं कहा। आपने कहा था आपका एक बयान भी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था नांगल चौधरी से लेकर राव अभिनंदन नहीं डाल सकता है। मेरी बात सुन, मैंने कहा था यदि यही प्रत्याशी रहे तो होडल से लेकर नांगल चौधरी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता एक एक शब्द वही बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आस्था है इस अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा के लोगों को, लेकिन यदि आप प्रत्याशी बदलोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैंने ये कहा था। अभी क्या राजनीतिक हालात में क्या मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदल रही जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में रहेगा। राव साहब टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, कब तक पहली सूची? मुझे लगता है आज टिकट फाइनल हो जाएंगी, चाहे वो पूरी हो चाहे कुछ कम हो। मुझे उम्मीद है, वैसे तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला करता है। आज के कार्यक्रम को लेकर मेरा ये कार्यक्रम लोगों ने मनाया कि लोग सोच रहे हैं कि भाई नरवीर सिंह को टिकट मिलेगी। राजनीति में खर्चा वर्चा चलता रहने, लोग खाते पीते रहने चाहिए, तो लोग खुशी मना रहे, आ रहे, जाते चलता रहे। राव नरवीर सिंह का नाम, हाँ, जो भी लिस्ट आएगी राव नरवीर का नाम जरूर आएगा। ठीक है।